तो उत्तर प्रदेश में कई दिन से जारी सियासी कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ रहा है। बात प्रतिष्ठा तक आ गई है। योगी ने तल्ख लहजे में कहा है कि प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अपने अंदाज में चलेगी। सवाल ये कि योगी ने चेतावनी किसको दी है? समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि योगी अपनों को ही चेता रहे हैं। उधर नजुल कानून पर जो है कदम पीछे खींचने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। सीएम योगी का ये तेवर, ये अंदाज बता रहा है कि वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, अपनों से भी और सियासी विरोधियों से भी। सीएम योगी के अंदाज में तल्खी है। वो जताना और बताना चाह रहे हैं कि कोई उनको कमजोर ना समझे। लेकिन सीएम योगी ने विधानसभा में प्रतिष्ठा की बात की तो समाजवादी पार्टी को तंज करने का मौका मिल गया। अखिलेश ने कहा कि योगी विधानसभा में प्रतिष्ठा पर जो चेतावनी दे रहे थे वो अपनी ही पार्टी वालों को दे रहे थे। अखिलेश ने ट्वीट किया, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतार रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? सामने वालों को बता रहे हैं लेकिन कह रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? यानी बात प्रतिष्ठा पर अटकी। योगी कह रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, अखिलेश कह रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया। ये बात सबको योगी कहते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि वो ये बात बीजेपी वालों को ही कह रहे हैं। इतना तो साफ है कि यूपी में सियासत कई स्तर पर हो रही है। नजूल जमीन कानून को लेकर कई सवाल उठे। कहा गया कि योगी सरकार को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि सहयोगी दलों के साथ साथ बीजेपी के अपने नेता इस कानून को लेकर सहमत नहीं है। इस कानून पर जिस तरीके से योगी सरकार बैकफुट पर आई, उसके अंदर बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी दिखी। सवाल यह है कि क्या विधानसभा में इसे पास करने के बाद सरकार को लगा कि यह जल्दबाजी में हो गया? जमीन का यह मुद्दा सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर केशव मौर्य ने इसे पेश क्यों किया? क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य को अंधेरे में रखा गया था? केशव मौर्य के तेवर भी कम तल्ख नहीं है। याद कीजिए उनके दो बयान। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही संगठन को सरकार से बड़ा बताकर और सरकार के बूते चुनाव न जीतने जैसे दो बयान दे चुके हैं। अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी के नेता तो इशारों इशारों में बयान करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जबरदस्त खींचतान मची है। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। सवाल है कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या यूपी बीजेपी के नेताओं में आपसी भरोसे की कमी है? क्या सीएम योगी एक साथ दो मोर्चों पर जूझ रहे हैं? अभी ये जंग बयानों से लड़ी जा रही है, इशारों में, संकेतों में वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन तल्खी जमीन पर साफ दिखाई दे रही है। अभिषेक मिश्रा और समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। उधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी के अंदरूनी खींचतान पर कहते हैं कि ये लड़ाई केंद्र और राज्य की है। केशव प्रसाद मौर्य तो एक कठपुतली है। आपस में ये लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। केशव मौर्य एक पपेट की तरह, एक मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं। पूरी लड़ाई केंद्र और प्रदेश की है। योगी कल विधानसभा में तीखे तेवर में दिखे और उन्होंने प्रतिष्ठा की बात की, सरकार की सख्ती का संकेत दिया और विरोधी समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था पर जमकर घेरने की कोशिश की। हम आपको सुनवाते हैं कि योगी ने कल कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहा था। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे।
इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। यूपी में योगी का सबसे ताकतवर पहलू उनका कानून व्यवस्था है और योगी इसी मुद्दे पर हर सवाल का जवाब देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाती है, लेकिन योगी अपने ही अंदाज में सवालों का तल्ख जवाब देते हैं और समाजवादी पार्टी को अपराधियों का रहनुमा बता देते हैं। योगी अयोध्या रेप कांड से लेकर गोमती नगर की घटना तक हर जगह समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। यूपी में एक जंग बीजेपी में अंदरूनी तौर पर चल रही है तो दूसरी सत्ता पक्ष और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच भी चल रही है। योगी का ये बयान बता रहा है कि वो फुल फॉर्म में है। कानून व्यवस्था को लेकर खास तौर पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। दूसरी तरफ योगी समाजवादी पार्टी को महिला अपराध को लेकर ही पूरी ताकत के साथ घेर रहे हैं। पहले योगी ने विधानसभा में महिला अपराध को लेकर मुलायम सिंह तक के बयान की याद दिला दी और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम ही महिला अपराध में क्यों आता है। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब लखनऊ की इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों की जंग छिड़ गई है। विवाद इस घटना के सिर्फ 2 आरोपियों के नाम लेने को लेकर हुआ। सीएम योगी पर आरोप है कि उन्होंने सियासी फायदे के लिए 2 ही लोगों के नाम बताकर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया। ऐसा है, मेरा सिर्फ ये कहना है, कोई भी कानून व्यवस्था का मामला है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हाँ कोई ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन घटना का रुख अदरवाइज नहीं मोड़ना चाहिए। वीडियो आप देखिए, वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग थे जो घटना के अंदर थे। अगर नाम चिन्हित हुए तो 2 ही क्यों हुए, और भी होने चाहिए थे। तो मेरा सिर्फ इतना था ये बताना कि जाहिर सी बात है घटना को किसी तरफ मोड़ने का मकसद ही सरकार करे। आरोप लगे तो बीजेपी की तरफ से जवाब डिप्टी सीएम केशव मौर्य से लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेल देव पार्टी ने भी दिया। उसके मुखिया कहते हैं कि योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। नाम का सवाल है तो जो जहां मौजूद थे उनके नाम तो लिए जाएंगे ही। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ होगी। इसलिए अच्छे आचरण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे संस्कार होने चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है और उत्तर प्रदेश का
यही सदा से इतिहास रहा है। अब वो मन रहबा ना के लिए तो ओम प्रकाश राजभर का नाम कैसे आई? नहीं, वो आपको लेकर नहीं कह रहे। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जब यह लोगों मन बात नंगा दूसरे कैसे आई, ये बताइए। नाम तो उन्हीं लोगों का है। यूपी में योगी अपनों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बाहर के मोर्चे पर वो मजबूती से डटे रहें, और ये बयानबाजी इसी बात को दर्शाती है। अखिलेश मिश्रा और समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।